चलो भाई जल्दी जल्दी अब जो है टेलीगन्स थ्योरम में निपटा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने ट्रांजिएंट पे। देखो टेलीगन्स थ्योरम पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इतनी जो थ्योरी लिखी हुई है बस इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। उस पर मल्टीपल अलग अलग तरीके से लैंग्वेज घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे पूछे जाते हैं। लेकिन पूछा इतना ही जाता है क्या कि टेलीगन्स थ्योरम ये कहती है कि किसी भी सर्किट में जितनी पावर डिलीवर कर रहा है जो सर्किट, उसके अंदर उतनी ही पावर एब्जॉर्ब होगी, ना उससे कम ना ज़्यादा। एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इन एनी लम्प्ड नेटवर्क इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी सर्किट के अंदर टोटल पावर का सम, पूरे सर्किट की बात यहाँ पे की जा रही, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच की नहीं की जा रही, पूरे सर्किट के अंदर जितनी भी पावर का सम होगा, जितनी पावर एब्जॉर्ब हो रही है और जितनी पावर डिलीवर की जा रही है, उन सारी पावर का सम मिला के कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो वही है कि समेशन ऑफ जितनी भी पावर है VI, ठीक है, चाहे कितने भी वोल्टेज सोर्सेज, कितने भी करंट सोर्सेज लगे हों, सारे की पावर मिला के कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ पावर एब्जॉर्ब प्लस सम ऑफ पावर डिलीवर, सम ऑफ पावर डिलीवर इक्वल्स टू 0, ठीक है। जितनी पावर हमने जो है डिलीवर करी उतनी ही पावर एब्जॉर्ब हो गई, तो समेशन ऑफ पावर डिलीवर बराबर माइनस ऑफ समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब। देखो इससे माइनस साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि जितनी पावर हमने डिलीवर करी एब्जॉर्ब तो हो गई उतनी ही, लेकिन उसकी अपोजिट पोलैरिटी के साथ हुई। जाहिर सी बात है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है जो डिलीवर कर रहा है, दोनों अपोजिट पोलैरिटी होगी तभी तो एब्जॉर्ब करेगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम रहेंगी तो दोनों एक ही काम ना करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिलीवर्ड, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ये कंजर्वेशन ऑफ पावर या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो कभी बदली नहीं जा सकती जब तक उसमें कोई अलग से एक्सटर्नल एनर्जी नहीं डाली जाए। उसके अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही डिलीवर की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इंडिपेंडेंट है किस चीज़ से, नेचर ऑफ एलिमेंट से, नेचर ऑफ एलिमेंट से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे हमारा लीनियर नेटवर्क हो, बायलेटरल हो, यूनिलेटरल हो, नॉन लीनियर हो, पैसिव हो, एक्टिव हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, किसी भी तरीके का नेटवर्क हो, ये हर टाइप के नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है, हर टाइप के नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। हर ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं है कि इसके लिए लीनियर, बायलेटरल और पैसिव नेटवर्क होना जरूरी है, या फिर उसके अंदर नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं हो सकता, या फिर उसके अंदर जो है यूनिलेटरल एलिमेंट नहीं हो सकता। उसके अंदर किसी भी तरीके का एलिमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ के लिए वैलिड है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आपके सामने आ सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए और कहा कि इनमें से कौन सी थ्योरम ऐसी है जो लीनियर, नॉन लीनियर, वेरिएबल, टाइम इनवेरिएबल और क्या बोलते हैं ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट, सब चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो आप क्या कहोगे, टेलीगन्स थ्योरम, ठीक। इसके अलावा वो दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपके हमने एक सर्किट बना हुआ दे दिया, एक सा क्वेश्चन आया भी था कि आपके हमने एक ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स और लगाया है, ठीक है, इधर एक करंट सोर्स लगा है, इधर एक और वोल्टेज सोर्स लगा है। अब पूछा है कि इस ब्रांच में अगर 125 वोल्ट करंट बन रही है, ये मैंने कहा 10I0 है और I0 करंट ये है, इस ब्रांच में अगर 125 वोल्ट हमारी बन रही है, तो बताइए सर्किट के अंदर टोटल पावर एब्जॉर्ब कितनी हो रही होगी, या फिर टोटल पावर डिलीवर कितनी होगी। एब्जॉर्ब तो चलिए छोड़िए, इसमें कोई जो है एब्जॉर्ब करने वाला एलिमेंट नहीं है, इसमें टोटल पावर डिलीवर कितनी होगी। अब क्योंकि इसमें इतने सारे सोर्सेज लगे हैं तो आप जो है कैलकुलेट करोगे, उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन देखो, अगर देखा जाए इस सर्किट के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो पावर को एब्जॉर्ब कर सके। अगर एब्जॉर्ब करने वाला एलिमेंट नहीं है तो पावर को डिलीवर करने वाला अगर एलिमेंट होगा भी तो भी वो पावर को डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि जब कोई एब्जॉर्ब करने वाला एलिमेंट ही नहीं होगा तो डिलीवर कौन कैसे किसके लिए करेगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आता है क्या, 0। और 0 क्यों आता है कि अगर पावर एब्जॉर्ब ही 0 है तो इसको बराबर बनाए रखने के लिए पावर डिलीवर भी तो 0 ही रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, या फिर ये क्वेश्चन आ गया कि हमारा जो टेलीगन्स थ्योरम है किस जो है कंजर्वेशन को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ पावर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमारा जो है वो फॉलो करता है, उसको सपोर्ट करता है, ठीक। बस यही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। या फिर ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि सम ऑफ टोटल पावर, ये है
ये है सम ऑफ टोटल पावर इन एनी सर्किट, सम ऑफ टोटल पावर इन एनी गिवन सर्किट, किसी भी गिवन सर्किट के अंदर। गिवन सर्किट का मतलब है कि अब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, वो सर्किट हमारे पास दे दिया है, अब उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। किसी भी बिना बदलाव किए किसी भी सर्किट के अंदर टोटल पावर का सम 0 रहेगा। इस पे बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टेलीग्राम्स थ्योरम क्या कहती है। ये कहती है सिर्फ इतना ही, समेशन ऑफ वी आई इक्वल्स टू 0, जिसमें सारी वी आई है, जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे सब हैं, बस इतना ही है हमारे टेलीग्राम्स थ्योरम में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन उस पर कभी पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और अभी तक जितना भी है उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आई नो कि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी थोड़ा सा और भी है, लगभग 30% अभी और है। ठीक है, तो उसको अभी हम धीरे धीरे कर लेंगे। अभी यहाँ पर पास गुंजाइश है 10-15 वीडियो की, तो उसमें आराम से निपटा लेंगे। बस भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। जितने क्वेश्चन आपको एक्सटर्नल बाहर से मिले, बुक खरीद लो, स्टडी मटेरियल खरीद लो, टेस्ट सीरीज खरीद लो, जो भी मन में आए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करते रहो। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करा भी रहा हूँ। साथ में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं क्विज बनाता रहता हूँ, क्विज उसमें प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे जो है वीडियो के लिंक में हमने जो है बायो में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जुड़िए। और वहाँ पर मैं जो है टेस्ट सीरीज के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो है मैं चैनल वीडियो के जो है चैट में या कमेंट में लिंक कर देता हूँ, आप जो है वहाँ से भी उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ट्रांजिएंट स्टार्ट करेंगे।